फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में आज हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे एक क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹10,000। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 है तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू कैश, कैश या बैंक। ठीक है, अमाउंटिंग ₹10,000। नेक्स्ट कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। अब बजाय कि फर्म ने पे करने के तरन ने पे करे हैं। ठीक है, तो हम एंट्री क्या डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू तरन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने के हैं हमारे 5,000 के। क्लियर है, फर्म ने पे करे तो टू कैश करा, पार्टनर ने किए तो उसका कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। अब मदन ने पे करने थे बट मदन के बिहाफ पे फर्म पे कर रही है, फर्म पे कर रही है तो फर्म टू कैश तो लिखेगी। ठीक है, डेबिट किसे करेगी, मदन के कैपिटल अकाउंट को। तो मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितने की अमाउंट है आपकी, 5,000 की। क्लियर है, मदन के बिहाफ पे फर्म पेमेंट कर रही है तो टू कैश तो फर्म करेगी और मदन के कैपिटल अकाउंट को वो डेबिट कर देगी। नेक्स्ट कहते हैं पवन अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और हमें दे रखा है एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000। अब वो कहते हैं कि पवन एक पार्टनर है जिसे हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं जिसमें एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, दैट इज 20,000 की हम उसे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 के हुए हैं। अब इस केस में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, जब हमने उसे रेम्यूनरेशन विद एक्सपेंसेस दे दिए हुए हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी एंट्री तक ही कंसर्न होंगे। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पवन को दे रहे हैं ना हम अमाउंटिंग ₹20,000। अब एक्चुअल कितने हैं, कम है ज्यादा है, हमें नहीं मालूम और ना हमें पता करना है क्योंकि फर्म ने जितने उसे पैसे दिए हैं उतने पैसे की ही हम एंट्री डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। 8,000 का टोटल खर्चा है जिसमें से 3,000 जो था वो फर्म ने बियर करना था एंड द बैलेंस बाय रवि। बैलेंस मतलब 5,000 किसने बियर करना था, रवि ने बियर करना था। ठीक है, अ पार्टनर 8,000 आर पेड बाय फर्म, पर पूरे के पूरे 8,000 किसने पे किए, फर्म ने पे किए। ठीक है, फर्म ने पे किए तो टू कैश तो फर्म लिखेगी कितने से, 8,000 से। डेबिट किसे करेगी, जितने तो फर्म ने खुद ने बियर करने थे उसके लिए तो वो लिख लेगी, रियलाइजेशन को डेबिट कर देगी। ठीक है, तो लिखेंगे रियलाइजेशन को हम डेबिट कर देंगे विद ₹3,000। बट ये 5,000 किसने बियर करने थे, रवि ने, पार्टनर ने। पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर रही है, तो फर्म पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो वो क्या करेगी, रवि के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी। तो रवि's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद ₹5,000 टू कैश 8,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस पॉइंट में क्या था कि 3,000 जो था वो फर्म ने बियर करना था और 5,000 रवि ने, जबकि पूरी पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म। तो दैट मीन्स 5,000 जो रवि की पेमेंट थी वो भी फर्म ही पे कर रही है, तो टू कैश करके हमने 8,000 टोटल लिख दिया। जितना फर्म ने बियर करना था वो हमने रियलाइजेशन में डेबिट कर दिया और जितना उसने रवि के बिहाफ पे पेमेंट करी है उसके लिए फर्म रवि के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी।
ठीक है, तो हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 3000, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5000 टू कैश 8000। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 के हैं, ये बियर भी और पे भी किसने करने थे, करण ने करने थे। ठीक है, ये चीज हमने किया ना कि अगर बियर भी और पे भी सेम पर्सन को करनी है देन देयर विल बी नो एंट्री। तो इसलिए इस पॉइंट की कोई एंट्री हम नहीं डालेंगे, रादर हम सीधा सीधा लिख देंगे नो एंट्री। ये लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं हो रही है तो छोड़ दो, उस पॉइंट को ही छोड़ दो, उस पर लिखोगे और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दोगे। Then Manoj, a partner, is to carry out dissolution of the firm at an agreed remuneration of 10,000. अब remuneration 10,000 की मनोज को हम दे रहे हैं और उसमें dissolution expenses bear करने हैं, तो हम लिखेंगे realization account debited to मनोज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अमाउंट है आपकी 10,000। नेक्स्ट हमें कहते हैं देव अ पार्टनर इज पेड रेम्युनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 आर पेड बाय फर्म। अब उसे रेम्युनरेशन भी दी जा रही है और फर्म जो है एक्सपेंसेस को बियर भी कर रही है। ठीक है, तो जितना हमने रेम्युनरेशन दी उसके लिए हम एंट्री डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू देव्स कैपिटल अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज 15,000। ठीक है, और कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 आर बॉर्न बाय द फर्म। फर्म ने बियर किए हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000। ठीक है, ये फर्स्ट केस है जब रेम्युनरेशन फर्म को रेम्युनरेशन जो है वो पार्टनर को दी जाती है और फर्म जो है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर करती है। तो जितने की रेम्युनरेशन दी रियलाइजेशन टू देव्स कैपिटल 15,000 हमने लिख दिया, और जितना की फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करे उसके लिए हमने लिखा रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है, नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बोर्न बाय पावित अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर। इट वाज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, अब बियर करने थे पावित ने 5,000 की, बट पे कौन कर रहा है उसे, हितेश। तो हमारी एंट्री क्या रहेगी, पावित कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू हितेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है आपकी 5,000 की। क्लियर है। इनके अलावा एक और पॉइंट हम करके देखते हैं, वो कहते हैं क्यों अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 18,000। क्यों एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ 18,000 एज हिज रेम्युनरेशन। द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि क्यों एक पार्टनर है, ठीक है, उसे हमने देने हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए पैसा देना है अमाउंटिंग रुपीज 18,000। ठीक, अब क्यों क्या कहता है कि मुझे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए स्टॉक दे दो 18,000 का, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, बजाय कि पैसा देने के मुझे आप स्टॉक दे दो। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी इसमें, देयर विल बी नो एंट्री। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि स्टॉक भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही गया हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसको डालना ही चाहते हो कि हाँ इसकी एंट्री होनी ही चाहिए, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देने हैं 18,000 किसे, टू क्यू। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 18,000। यही बनेगी ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने देने हैं क्यू को 18,000 पे, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल अकाउंट रुपीज 18,000। और क्यू क्या कहता है कि मैं स्टॉक को टेक ओवर कर लेता हूँ। स्टॉक कहाँ पे हमने बंद किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है
इन द रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन के थ्रू ही इसकी एंट्री डलेगी। स्टॉक इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, क्या एंट्री आएगी हमारी? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट स्टॉक नहीं ना लिखेंगे, क्योंकि एसेट जो ये स्टॉक है आपका वो रियलाइजेशन में आपने बंद किया हुआ है। दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू ₹18,000। ठीक है, तो क्यू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 18,000 से हुआ और डेबिट भी 18,000 से हुआ। तो एसेट ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी, रियलाइजेशन डेबिट भी और क्रेडिट भी 18,000 से हुआ, तो कोई इस एंट्री का इफेक्ट नहीं है। तो या तो आप इसमें नो एंट्री लिखो या एंट्री पास ऑन करके दिखाओगे, जैसे भी करोगे दोनों ही केसेस में ठीक आएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।